Chapter 4. Which was the main shrine of Makkah? What was its importance? The main shrine of Makkah was Kaaba. मेन shrine क्या है इसकी? काबा है. ये काबा यानी कैसा है ये? इट वॉज ए क्यूब लाइक स्ट्रक्चर, एक क्यूब की तरह एक ढांचा है. इन विच आइडल्स वर प्लेस्ड, जो एक आइडल प्लेस के रूप में जाना जाता है. इवन ट्राइब्स आउटसाइड मक्का कंसिडर्ड काबा एज होली. जो भी ट्राइब्स है बाहर के, मक्का के बाहर के, वो सब काबा को क्या मानते हैं? एक पवित्र जगह. They also install their own idol at Kaaba and made annual pilgrimage to it. Kaaba was a sanctuary where violence was prohibited and all the visitors were given protection. Nomadic and settled tribe got opportunity with pilgrimage and commerce to communicate with each other and share their custom and belief. यहाँ पर लोग आते हैं, मिलते हैं और एक दूसरे के विश्वास जो है उनको शेयर है वो करते हैं. It established unity amongst the Arab tribe. ये अरब की जो भी जनजातियां हैं उन सब में एकता भी स्थापित करती है. सेकेंड, डिस्क्राइब ब्रीफली द फीचर्स ऑफ द अरब सोसाइटी बिफोर द राइज ऑफ इस्लाम. इस्लाम के उदय से पहले अरब समाज की विशेषताएं क्या थी? फर्स्ट, अरब सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू ट्राइब्स. पहली बात तो अरब सोसाइटी किस में डिवाइड थी? जनजातियों में. ईच ट्राइब वॉज लेड बाय ए चीफ. हर जो जनजाति थी वो एक मुखिया के द्वारा संचालित होती थी. दिस चीफ वॉज चूजन पार्टली बिकॉज ऑफ हिज फैमिली कनेक्शन but mainly on the basis of his wisdom, personal courage and generosity. यानी कि पारिवारिक रूप से वो आगे बढ़ता था, लेकिन मेनली जिस कैंडिडेट के अंदर साहस होता था, अच्छा काम करता था, उसको क्या किया जाता था? चीफ है वो बनाया जाता था. सेकेंड, एवरी ट्राइब हैड इट्स ओन गॉड और गॉडेसेस. हर जनजाति का अपना एक देवी देवता होता था. आइडल ऑफ दिस गॉड और गॉडेसेस वाज केप्ट इन द shrine एंड वाज वर्शिप्ड बाय द पीपल. ये अपने जो खुद के देवी देवता होते थे उनकी पूजा करते थे और उन्हीं के ही साथ मतलब अपना जीवन यापन. थर्ड, मोस्ट ऑफ द ट्राइब वर नोमैडिक. खास बात है ये, मैक्सिमम जो जनजातियां थी वो कैसी थी? नोमैडिक यानी घुमंतु थी. दे यूज टू मूव फ्रॉम ड्राई एरिया टू ग्रीन एरिया ऑफ द डेजर्ट इन सर्च ऑफ फूड एंड फॉडर फॉर देयर एनिमल. वे भोजन की तलाश में अपने लिए भी, अपने पशुओं के लिए भी सूखे एरिया से क्या करते थे? ग्रीन जो एरिया, हरा भरा क्षेत्र होता था, उसमें जाते. 4. A number of tribes were settled in city and they practiced trade और agriculture. लगभग जो जनजातियां हैं वो शहरों में रहने लग गई और वहाँ पर अपना व्यापार और कृषि काम करने लग गई. ये इस तरह की अरब सोसाइटी थी. कब से? यानी कि इस्लाम के इस्टेब्लिश होने से पहले. नेक्स्ट, how did the institution of Khalifa come into existence? What were its objectives?
Prophet Muhammad passed away in 632 C. 632 में Prophet Muhammad यहाँ से चले गए. After him there was no one who could legitimately claim to be the next prophet. और उनके बाद में कोई भी कानूनी रूप से उनका उत्तराधिकारी लगा लो या प्रोफेट नहीं था. There was no established principle of succession. उन्होंने उत्तराधिकार का भी कोई नियम है वो नहीं बनाया. That is why the political authority of the prophet was given to the Ummah. तो उसके बाद में क्या हो गया कि राजनीतिक जो अथॉरिटी है ना वो प्रोफेट के लिए वो उमा को दे दी. उमा क्या था? एक इनका राजनीतिक संगठन था. It created opportunity for innovations, but it brought great division among the Muslims. One of the biggest innovation was creation of the institution of Khalifa. इनका जो सबसे मेन जो इनोवेशन क्या था? खलीफा संगठन को बनाना. In it, the leader of the community was given the responsibility of becoming the deputy, यानी खलीफा of the prophet. इसको मेन जिम्मेदारी दी जाती थी कि भाई ये जो खलीफा है उसको बहुत अच्छे से, उस पद को बहुत अच्छे से संभालेगा और काम करेगा. The first four Khalifa 632 to 661 had close association with the Prophet, and that's why they justify their power. जो भी ये बैठे उन सब का किसी न किसी उसमें आपस में रिलेशन है वो था. These Khalifa continue the work of Prophet under the general guidelines given by him. क्या थी? ऑब्जेक्टिव क्या थे? The institution of Khalifa had the following two objectives. दो ऑब्जेक्टिव थे मेनली खलीफा इंस्टीट्यूशन बनाने के पीछे. फर्स्ट, टू कीप और रिटेन कंट्रोल ओवर द ट्राइब्स, कंटिन्यूटी द उमा, कॉन्स्टिट्यूटिंग द उमा. सॉरी, जो उमा के द्वारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है उसके तहत वो क्या करेगा? ट्राइब्स पर कंट्रोल. सेकेंड, टू रेज रिसोर्स फॉर द स्टेट, वो राज्य के लिए क्या करेगा? संसाधनों का निर्माण करेगा. भाई स्टेट को जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो देगा. क्लियर आता है? नेक्स्ट, डिस्क्राइब द मेन फीचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ द अरब एम्पायर अंडर द अर्ली खलीफा. The Khalifa introduced new administration structure in all the conquered state. जो खलीफा थे उन्होंने जितने भी उन्होंने जगह जीती उन सब में एक नया प्रशासनिक ढांचा है वो लागू किया. These states were headed by governor and tribal chieftain. ये जितने भी जो जगह थी इनका मुखिया कौन? या तो गवर्नर जिसको अमीर कहा जाता था या ट्राइब का जो मुखिया होता था जिसको असर्फ कहा जाता था वो संभालते थे. There were two main sources of revenue for central authority: taxes paid by the Muslim and share of the booty obtained from raids. इनका मेन इनकम का सोर्स क्या था? जो टैक्स आता था वो, और दूसरा ये कहीं पर भी जो अटैक करते थे, जो लूट में जो भी सामान मिलता था वो सब इनके लिए होता था. मतलब मेन ये था टैक्स में. सोल्जर्स ऑफ द खलीफा वर सेटल्ड इन कैंप सिटी. जो सोल्जर्स होते थे खलीफा के वो कहाँ रहते थे? कैंप टाउन में. ठीक है. एट द एज ऑफ द डेजर्ट लाइक कूफा एंड बसरा, जैसे नए जो शहर बसे थे, जैसे कूफा था, बसरा था यहाँ पे. सो दैट दे कुड रिमेन विद इन रीच ऑफ खलीफा कमांड एज वेल एज देयर नेचुरल हैबिटेट. द रूलिंग क्लास एंड सोल्जर्स रिसीव देयर शेयर. जो रूलिंग क्लास थी वो और सिपाही जो थे वो अपने जो भी शेयर होते थे वो क्या करते थे? रिसीव है वो करते थे.
द बूटी एंड मंथली पेमेंट, द नॉन मुस्लिम पीपल पेड टैक्स लाइक खराज। नॉन मुस्लिम जो लोग थे वो क्या देते थे, टैक्स देते थे, खराज एंड जजिया, और जजिया 2 टैक्स देते थे जो कैंडिडेट नॉन मुस्लिम होते थे वो। फॉर दिस they were free to retain their rights of property, and religious practitioners, Jew and Christian, were declared as protected subject of the state। जो ये नॉन मुस्लिम कैंडिडेट होते थे इनको प्रोटेक्टिव हिस्से में रखा गया, भाई आपको हम क्या देंगे, सुरक्षा देंगे। They were given enough autonomy in conduct of their communal affairs। Next, which circumstances were responsible for the assassination of the third Khalifa Uthman? Which circumstances were responsible for the assassination of the third Khalifa Uthman? Arab tribes completed their work of political expansion and unification very easily. With the territorial expansion, conflict arose over the distribution of office and resources of the state. These conflicts become a threat to the unity of उम्मा, यानी कि संसाधनों के ऊपर नियंत्रण में आपस में क्या होता था, इनका झगड़े होते रहते थे, जो उम्मा की एकता के लिए बहुत ही मुश्किल था। एक्चुअली द रूलिंग क्लास ऑफ अर्ली इस्लामिक स्टेट मेनली बिलोंग टू कुरैश ट्राइब ऑफ मक्का। मतलब कारण क्या था कि शुरुआती जो इस्लामिक जो स्टेट थे ना, उनकी मैक्सिमम जो पॉपुलेशन थी वो कुरैश थी। एक थर्ड खलीफा उस्मान वॉज ऑल्सो ए कुरैश, और जो उस्मान था वो एक्चुअली में वो भी कुरैश से था। ही फील्ड द एडमिनिस्ट्रेशन हिज meant to increase his control over administration. As a result, conflict intensified among other tribes. Opposition in Iraq and Egypt was coupled and opposition in Medina. तो इस तरह से क्या हो गया, उसका जो अपोजिशन होना स्टार्ट है वो हो गया। Those who left him came to be known as Kharjia. Soon after, Ali was association with the Kharji in a mosque. After his death, Ali was appointed the fourth Khalifa. अब इसके बारे में बात कर रहे हैं, खलीफा के बारे में। फोर्थ जो खलीफा अली, द खलीफा अली fought two war against the people representing the aristocracy of Makkah. 2 युद्ध लड़े उसने। As a result, the rifts among the Muslim depend later on Ali supporters and enemies form 2 main sect of Islam, Shia and Sunni. और इसके तहत क्या हो गया कि जो इस्लाम है वो 2 भागों में बट गया, शिया और सुन्नी में। अली स्टेब्लिश हिमसेल्फ एट कूफा, अली ने अपने आप को कूफा के अंदर स्थापित कर लिया। ही डिफीटेड द आर्मी लेड बाय आयशा मोहम्मद वाइफ इन द बैटल ऑफ कैमल इन 653 सी। उसने जो पैगंबर मोहम्मद की पत्नी थी आयशा, उसको ऊँटों की लड़ाई में 657 ईस्वी में क्या कर दिया, हरा दिया। बट अनेबल टू सप्रेस द ग्रुप लेड बाय मुआविया, a kinsman of Uthman and the governor of Syria. Then Ali fought another battle with at Siffin, northern Mesopotamia. This battle ended in a truce. एक संधि के तहत क्या हुई भाई, ये लड़ाई खत्म हुई।
दिस बैटल डिवाइडेड हिज फॉलोअर इनटू टू ग्रुप। इस लड़ाई के बाद में उसके जो भी फॉलोअर थे दो भागों में बट गए। सम ऑफ देम रिमेन लॉयल टू हिम एंड सम ऑफ देम लेफ्ट हिम। कुछ जो उसके प्रति लॉयल थे, कुछ जो उसके अपोजिशन में। दोज हु लेफ्ट हिम केम टू बी नोन एज खर्जी। जिन्होंने उसको छोड़ दिया था वो क्या कहलाए? खर्जी कहलाए। सून आफ्टर अली वॉज एसेसिनेटेड बाई खर्जी इन ए मॉस्क एट कूफा। और एक खर्जी ने ही जो कूफा की एक मस्जिद थी उसके अंदर अली की क्या कर दी? तय वो कर दी। अच्छा भाई, एक क्वेश्चन है, डिस्कस मेन फीचर्स ऑफ द उम्मैद स्टेट आफ्टर मुआविया। मुआविया के बाद में जो उम्मैद जो स्टेट है उसकी मेन चारित्रिक या उसकी मेन विशेषताएं क्या थी? द उम्मैद स्टेट वॉज नाउ वन ऑफ द पावरफुल स्टेट। नाउ इट वॉज नॉट डायरेक्टली बेस्ड ऑन इस्लाम। ये सीधे मतलब इस्लाम के ऊपर आधारित नहीं थे। नाउ इट वॉज रनिंग ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट क्राफ्ट एंड ऑन द लॉयल्टी ऑफ सीरियन ट्रूप। तो मेनली जो सीरियन जो थे उनके प्रति वो अपनी लॉयल्टी है वो दिखाते थे। सेकेंड, द क्रिश्चियन एडवाइजर, जोरोस्ट्रियन स्क्राइब्स एंड ब्यूरोक्रेट वर ऑल्सो इंक्लूड इन द एडमिनिस्ट्रेशन। Even then, Islam remained a base of legitimacy of Umayyad rule. The Umayyad always appealed for unity and they used to suppress the rebels in the name of Islam. Third, they also maintained their Arabian social identity. During the regime of Abd al-Malik and his successor, both the Arabian and Islamic identity were greatly emphasized. That is why Abd al-Malik made Arabic as the language of administration. Abd al-Malik उसने अरबिक जो भाषा उसको प्रशासनिक क्या बनाया? भाषा है वो घोषित किया। He also introduced Islamic coinage, the gold dinar and silver, which were in circulation with the country, जो पूरे उसमें देश में है वो फैलाए गए। वर द कॉपी ऑफ ईरानियन एंड बेजेंटाइन क्वाइन, जो बिल्कुल ईरानियन और बेजेंटाइन के जो सिक्के उनकी क्या थे? कॉपी। दीज क्वाइंस हैड द सिंबल्स ऑफ क्रॉस एंड फायर एल्टर्स। दीज सिंबल वर removed and the coin now carried the Arabic inscription. Abd al-Malik built the Dome of the Rock in Jerusalem. Abd al-Malik ने क्या किया था? Dome of the Rock बनाया था कहाँ पे? जेरूसलम में। And gave a great contribution in the development of an Arab Islamic identity. Next, what were the main feature of Abbasi rule? अब्बासी जो रूल रेगुलेशन थे उनकी मेन विशेषताएं क्या थी? फर्स्ट, अरब इन्फ्लुएंस डिक्लाइन अंडर द अब्बासी रूल। अरब जो लोगों का जो प्रभाव है वो अब्बासी जो रूल रेगुलेशन उसके अंतर्गत नहीं पड़ पाया। ऑन कॉन्ट्रेरी टू इट, importance of Iranian culture increased. The Abbasi established their capital at Baghdad. Third, the Abbasi reorganized the army and bureaucracy on a non-tribal basis. It ensured the more participation of Iraq and Khorasan in army and bureaucracy. Fourth, the religious status and function of the Khalifa were strengthened by the Abbasi ruler. They also patronized Islamic institutions and scholars.
Abbasi rulers and monarchy.